Hello bachcho, let's read this question. The question says is P alpha comma beta is a point on ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1 with foci S and H dash and eccentricity E, then area of triangle SPH dash is। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा इलिप्स पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे और उसकी इसेंट्रिसिटी हमें गिवन है ई, फोकाई गिवन है एस एंड एच डैश। तो हमें एरिया बताना है एस पी एच डैश का। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जिस पे इलिप्स है, उस पे एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कोमा बीटा, एच डैश एंड एस फोकाई हैं इस इलिप्स के दो, मतलब फोकाई है इसके, और ई जो है वो इसेंट्रिसिटी है। तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में वो ये होगा कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमें गिवन है कि पी पॉइंट है इस इलिप्स पे, इट मीन्स ये पॉइंट इस इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम x की जगह पे अल्फा और y की जगह पे बीटा पुट कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमें हाइट चाहिए होगी ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए, और हाइट है y एक्सिस में जितनी डिस्टेंस है जो कि है बीटा। तो यहाँ से बीटा बाई बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बीटा की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के इक्वल। अब एरिया हमें चाहिए, तो एरिया के लिए हमारे पास हाइट आ गई बीटा और डिस्टेंस बिटवीन एच डैश और एस होगी 2AE, क्योंकि एक्स की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन वो है AE। तो एच डैश से एस की डिस्टेंस होगी एच डैश टू एस, जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2AE। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एच डैश पी एस होगा हाफ एच डैश एस इंटू बीटा, जो कि इक्वल होगा हाफ 2AE इंटू बी स्क्वायर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के। फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा AE इंटू बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे तो ए से ए कैंसिल, ए बाई ए बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ए से ए कैंसिल। तो हमारा आंसर आया जाएगा ई इंटू बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एच पी एच डैश। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमें ई बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये गिवन है ऑप्शन डी में।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन is equals to option D. So the answer is option D. EB square root A square minus alpha square. Hope you understood it well. Best of luck.